हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस प्रभास मेनिया अपने पूरे शबाब पे चल रहा है। आज डे नंबर 6 है, आज ट्यूसडे है। वीकडे होते हुए आज के दिन पर क्या चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, किस तरीके का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर चल रही है कल की, और भाई साहब अब आगे चलकर क्या होने वाला है और आगे के दिनों में ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, टोटल कलेक्शन क्या रही और नॉट ऑडियंस ने कितना प्यार बरसाया है कल की के ऊपर। सच में देखकर बहुत खुशी होती है ये कि वो जो 2 समोसे हैं, 3-4 समोसे हैं जो शुरू से नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अभी भी मैं आपसे बात करूंगी, इसमें भी मैं आपको अभी बताऊंगी इस वीडियो में कि अभी रिसेंटली क्या ट्वीट किया है अबाउट टुडे, आज के बारे में इन समोसों ने क्या बातें करी हैं और ये किस तरीके की नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन भाई वो सब चीजें एक तरफ, कल की इज अ ब्लॉकबस्टर एंड ऑलरेडी ऑन वीकडेज जब ऐसे ट्रेंड्स आ जाते हैं तो ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि फिल्म एक ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। ऑडियंस के लिए बहुत 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 बड़ी बात है ये, क्योंकि ये वो ऑडियंस है जिसको क्रिटिक्स ने बेवकूफ कहा था। ये वो ऑडियंस है नॉर्थ की जिनको ये समझने लग गए थे क्रिटिक्स कि भाई, क्रिटिक्स कह लो या यूट्यूबर्स कह लो, ये लोग ये समझने लग गए थे कि हम बोलेंगे तो लोग जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं जाएंगे देखने। और उनकी बातों को उल्टा करते हुए यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। अब कई क्रिटिक्स हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पलटी मार चुके हैं। और मैंने अभी रिसेंटली भी एक चीज देखी थी कि भाई सोशल मीडिया पे अब ये तारीफें शुरू हो गई है कि भाई प्रभास की फिल्म है, कल्कि में प्रभास ने कुछ नया करने की कोशिश की है। ये एक ऐसे स्टार हैं जो हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो भाई ये तो बात तुमको अपने रिव्यू में बोलनी चाहिए थी ना। अपने रिव्यू में ये सब गंदी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? इससे पहले सलार के टाइम में नेगेटिविटी करने की क्या जरूरत थी? अगर ये पता था कि प्रभास एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करते हैं, नए नए डायरेक्टर्स को के साथ काम करते हैं, उनको भी मौका देते हैं, तो ये बात अब क्यों हो रही है जब ऑलरेडी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और तुम्हारी इतनी छीछा लेदर हो रही है? अब इसलिए हो रही है क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब सुनो कहानी, वो सब बातें उनको जाने दो भाड़ में। हम लोग देखते हैं कि ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है। आज डे नंबर 6 तेलुगु 2D वर्जन, मैंने आपको दिन में बताया था, मॉर्निंग शोज 23%, आफ्टरनून में जंप लेके 33.2% की ऑक्यूपेंसी पहुंच गई बॉस। फिनोमिनल ऑक्यूपेंसी चल रही है। इसको मैं फिनोमिनल क्यों बोल रही हूँ? आज ट्यूसडे है, पीक वीकडे पे इस समय पर मंडे को ही फिल्में ध्वस्त हो जाती हैं, ट्यूसडे को तो उठकर खड़ी ही नहीं हो पाती हैं। और ये फिल्म देखो, हर बार मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, अब चाहे कल वेंसडे थर्सडे भी देख लेना, कि आफ्टरनून इवनिंग नाइट में एक जंप शो करती है। तेलुगु 3D वर्जन में भी 33% की ऑक्यूपेंसी गई। लेकिन हिंदी की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आप हिंदी में सुनकर एक दफा को हैरान रह जाने वाले हो। हिंदी 2D वर्जन में सुबह मॉर्निंग में जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 12.4%, आफ्टरनून में जंप लेकर 20.2% तक गई। और अगर मैं 3D वर्जन की बात करती हूँ तो ये तो भाई अलग ही लेवल चल रही है। मॉर्निंग शोज 14.7%, आफ्टरनून 27% की ऑक्यूपेंसी। ट्यूसडे, इज इट इवन अ वर्किंग डे? आई डोंट थिंक सो। इवनिंग शोज में अभी यहाँ पर देखना कि इवनिंग शोज में एक और बड़ा जंप आएगा। मेरे ख्याल से करीब करीब 35% के आसपास की इवनिंग ऑक्यूपेंसी हो सकती है, और नाइट शोज में अगेन 40 को क्रॉस करने वाली ऑक्यूपेंसी। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं, अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे के हिसाब से पौने 7 बज रहे हैं इनफैक्ट। आप जब तक ये वीडियो देखोगे 7 बज चुके होंगे। लेकिन इस वक्त पर 15.8 करोड़ की जो नंबर्स हैं ये आ चुके हैं। 15.84 करोड़ का कलेक्शन जो इंडिया नेट में आ चुका है। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 359 करोड़। आज मैंने आपसे कहा, मैं हिंदी में आज फिर से एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रही हूँ, अराउंड 12 to 13 करोड़ आज भी आ सकता है। आज के दिन पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि ऑक्यूपेंसीज बहुत बढ़िया चल रही हैं। इस वक्त पर लोग हैं एक्चुअली जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका वर्किंग डे है, वो अपने अपने स्केड्यूल्स में बिजी हैं, लेकिन फिर भी कल की को लेकर एक अलग एक्साइटमेंट चल रहा है। और ये मैं आपको अभी से कुछ देर पहले का अपने ही आसपास के लोगों का एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आज शाम के शोज भी लोगों ने सेट कर रखे थे और वो यही बात कर रहे हैं, भाई हमको टाइम से पहुंचना है। और मैं ही बता रही थी कि टाइम से पहुंच जाना, शुरू का मिस मत कर देना, शुरू का कतई मिस मत कर देना पार्ट। सो ये चीजें चल रही हैं। जब किसी फिल्म के बारे में इतनी बात होती है ना आपके फैमिली सर्कल में, तो आप समझ जाओ कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है, लोगों ने बहुत पसंद करी है किया है उस फिल्म को। अब सुनो क्या चल रहा है। दिन में एक ट्वीट आया था तरण आदर्श का, एंड आई एम हैप्पी टू सी दिस। अनशेकेबल अनस्टॉपेबल कल की 2898 AD passes the make or break Monday test। उन्होंने कल के बारे में बोला था, with distinction marks the Monday numbers speak of its exceptional hold at the box office। ये उन्होंने कल के बारे में बोला था। इसके बाद नीचे एक समोसा कहता है कि कल की 2898 AD struggles in domestic markets। भाई ये कौन सी दुनिया में है? Struggles in domestic market, AP and Telangana witness a tremendous drop on weekdays। The film underperformed on its extended weekend। भाई साहब ये मतलब मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि कहीं आगे चल के प्रॉब्लम आ जाए लोगों को, लेकिन यार ये क्या बोलता है यार। A film underperformed on its extended weekend except in A centers of Telugu states। However, similar to Saho's trend, Hindi markets emerge as a savior, propelling
film's collections in the long run? Will Prabhas' massive fan base help sustain the momentum? Can the film recover from its average performance in AP and Telangana? Second week of the film will decide its box office fate. मतलब ये यहाँ पर इसने अपनी औकात दिखा दी है, यहाँ पर इसने बता दिया है कि इस हफ्ते तो इसके बस की नहीं है नेगेटिविटी करना, हो भी नहीं सकती, अगले हफ्ते में इसने ऑलरेडी टाल दिया है। और यहाँ पर ये पता चल जाता है कि क्योंकि इनको समोसे मिले नहीं है तो ये समोसे मांगने का तरीका काफी कैजुअल कर चुके हैं। यहाँ पे इसने ये भी साबित कर दिया है कि यहाँ पर जो ऑडियंस चाहती है, जो ऑडियंस का ट्रेंड है, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। ये किसी मंगल ग्रह पर जीते हैं, ये किसी और ग्रह पर जीते हैं जिसका इन लोगों का और ऑडियंस का कोई तालमेल नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये वही बंदे हैं जिनको जॉर्डन का ट्रिप मिला था ना जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पर, तो इन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मतलब मेगा ब्लॉकबस्टर बोला था। ये मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म है, दिस इज अ मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म अकॉर्डिंग टू देम, एंड दिस फिल्म कल्कि हैज शोन अ ट्रेमेंडस ड्रॉप। आई मीन गिव मी अ ब्रेक मैन, अपनी कितनी बेइज्जती कराओगे तुम सोशल मीडिया पे भाई। और नीचे लोगों ने इसकी क्या हालत करी, उन्हें मतलब नीचे लोगों ने लिखा है गुड वैजयंती फिल्म्स, नॉट इवन वन समोसा शुड बी गिवन टू हिम, लेट हिम क्राई लाइक दिस। रोता रहे तो कल की नेक्स्ट वीकेंड में 1000 करोड़ एंटर कर जाएगी। मतलब यार कुछ भी ये कुछ भी बोल रहा है और लोग इसको लग रहा है कि मतलब मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा। अब देखो अब क्या होगा इससे कि मैं एक तरीके का अपना जो ब्लू टिक है ऑन सोशल मीडिया, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, देखो मैं ही सही बोलता हूँ। और एक तरीके का ना यहाँ पर वो चलता है, ट्रेंड चलता है कि लोग ये समझते हैं कि जो टाइड चल रही है अगर मैं उससे उलट चलूंगा तो मैं बिल्कुल कूल लगूंगा, मैं लगूंगा कि मैं कितना बुद्धिजीवी हूँ, मुझमें कितनी बुद्धि है। अरे बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धि होती तो तुम ऐसी बात नहीं करते। जो ऑडियंस यहाँ बैठ करके अपने अपने घरों में ये सोच रही है कि नेक्स्ट शो कल्कि का कब देखना है, हमें ऐसे प्लानिंग करनी है, हमें वैसे प्लानिंग करनी है, उनको वो ये बता रहे ट्रेमेंडस ड्रॉप आ चुका है, कल्कि पूरी तरीके से डूब चुकी है। यार मत करो यार, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। मतलब अपनी बेइज्जती, अपने जो इतने सालों काम किया होगा उसकी बेइज्जती, लोग पीछे पड़ चुके हैं इस बंदे के। और जिन लोगों को नहीं पता मैं किस समोसे की बात कर रही हूँ, भाई तुम्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की जरूरत है फिर, पता है। और जो बाकी लोग जानते हैं बता देना मैं किसकी बात कर रही हूँ, एंड एवरीबडी नोज मैं किन दो समोसों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों के दोनों लगे पड़े हैं। वहां दूसरा वाला भी यही कह रहा था, दूसरे वाले ने भी यही कहा था कि इट हैज सीन अ ट्रेमेंडस ड्रॉप, बहुत बुरा हाल चल रहा है कल्कि का। अभी अभी मैंने आपको कलेक्शन बताई, अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि ऑलरेडी ये डोमेस्टिक मार्केट्स जिनकी बात हो रही है, डोमेस्टिक मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ इवन इन द नॉर्थ की। अगर हम कोर नॉर्थ की बात करते हैं, हम पंजाब साइड भी चले जाते हैं, वहां पर जट एंड जूलियट 3 रिलीज हुई है लेकिन लोग कल्कि देखने जा रहे हैं। ओके, और कल्कि के बारे में ही जो अभी सैकनेल का डेटा आ चुका है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 5 दिन का, भाई वो 570 करोड़ हो चुका है। तो ये कहाँ है, ये कौन से प्लेनेट पे हो भाई तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, वहां बैठकर काम नहीं चलेगा, वहां बैठकर तो समोसे वैसे ही नहीं मिलेंगे। टोटल कलेक्शन आ चुकी है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुकी है, ग्रॉस में कलेक्शन आ चुकी है, यहाँ पर फिर भी बैठ करके नेगेटिविटी कर रहे हैं। सो मेरा ये कहना है, डू नॉट फॉल फॉर दीज पीपल, दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे ओनली वांट समोसास, दे ओनली वांट कि इनको टिकट्स मिले, कि इनको इस तरीके से ओवरसीज घुमाया फिराया जाए, इनको चाय कॉफी दी जाए, समोसे मिले तभी कुछ अच्छा बोलेंगे। यार कितने शर्म की बात है अपने आप को क्रिटिक बोलते हो, कितने शर्म की बात है कि अपने आप को इस इंडस्ट्री से बोलते हो, या अपने आप को ये बोलते हो कि हम एक तरीके से हम रिव्यूअर्स हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं बैठ के चीज़ों को। This is actually very degrading to your job. So I would say do not fall for it. Numbers बहुत बढ़िया. Kalki is soaring high already in the international markets also, in the domestic markets also. But ये देख करके मुझे सिर्फ इन दो clowns पर हंसी आती है। आपको क्या कहना है इस सब पे? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is First Or Fine Share.